आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं देश की राजधानी दिल्ली में हुए मेहताब मर्डर केस की। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 अगस्त 2014 को पश्चिमी दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाके मादीपुर से। इसी इलाके में 28 साल का एक नौजवान मेहताब खान अपने परिवार के साथ रहता था। मेहताब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और अपने काम में काफी सफल था। उसका एक ही नियम था, वह चाहे कभी भी कहीं भी रहे, लेकिन रात 9 बजे से 10 बजे के बीच में अपने घर जरूर लौट आता था। लेकिन उस दिन यानी 3 अगस्त की रात को 12 बज चुके थे, लेकिन मेहताब घर नहीं लौटा। तो पूरे परिवार को चिंता होने लगी और मेहताब के भाई मेहराज खान ने उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। परिवार के लिए यह एक बहुत ही असामान्य और डराने वाली बात थी। महराज ने बिना कोई देरी किए मेहताब के सभी दोस्तों और जान पहचान वालों को, बिजनेस साथियों को फोन करना शुरू कर दिया। उसने हर उस इंसान को फोन किया जिससे उसे जरा सी भी उम्मीद थी, लेकिन हर तरफ से एक ही जवाब मिला, नहीं, मेहताब हमारे साथ नहीं है, हमारी उससे कोई बात नहीं हुई। आधी रात बीत चुकी थी। एक जवान युवक जो कभी बिना बताए घर से बाहर नहीं रहता था, आज उसका कोई अता पता नहीं था। परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी रात में उसे कहां ढूंढे। वो रात खान परिवार के लिए एक कभी न खत्म होने वाली रात बन गई। किसी भी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक ही डर था, कहीं मेहताब के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। अगले सुबह 4 अगस्त को जब सूरज की किरणें सुबह हुई तो मेहताब की कोई खबर नहीं आई। तो भाई मेहराज सीधा मादीपुर पुलिस चौकी पहुंचा और चौकी इंचार्ज पवन कुमार दहिया को अपने छोटे भाई के गायब होने की पूरी कहानी सुनाई। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और 5 और जांच की जिम्मेदार हेड कांस्टेबल सतीश कुमार को सौंप दी। हेड कांस्टेबल सतीश कुमार ने अपनी जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले मेहताब के हुलिये की जानकारी दिल्ली पुलिस के थानों में वायरलेस के जरिए भेज दी। इसके बाद उन्होंने आसपास के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भी पता किया कि कहीं कोई 28 साल का नौजवान किसी हादसे में घायल होकर भर्ती तो नहीं हुआ, लेकिन हर तरफ से जवाब नहीं मिला। पुलिस ने परिवार वालों से भी विस्तार से पूछताछ की। उन्होंने पूछा क्या मेहताब का किसी से कोई रंजिश थी या कोई पुरानी दुश्मनी थी, पैसे का कोई लेन देन, लेकिन परिवार वालों ने साफ कहा कि मेहताब सीधा साधा आदमी था और उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। दिन बीतते गए और फिर 1 महीना गुजर गया। पुलिस अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है थी, लेकिन मेहताब का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वह जैसे हवा में गायब हो गया था। अब परिवार का सब जवाब देने लगा था। उन्हें लग रहा था पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और जांच में ढिलाई दे रही है। थक हार कर उन्होंने पंजाबी बाग इलाके में एसीपी हरिचरण वर्मा से मुलाकात की। उन्होंने एसीपी साहब को बताया कि उनके बेटे को गायब हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। एसीपी हरिचरण वर्मा ने मामले की गंभीरता को समझा और तुरंत पंजाबी बाग थाना अध्यक्ष ईश्वर सिंह को इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करने का आदेश दिया। सितंबर 2014 को यानी मेहताब के गायब होने के 40 दिन बाद पंजाबी बाग थाने में आईपीसी की धारा 365 के तहत अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया और जांच की जिम्मेदारी एसआई अनूप कुमार को सौंपी गई। जैसे ही अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस की जांच की यह रफ्तार तेज हो गई। अब यह सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं था, बल्कि एक संवादित अपराध की कहानी थी। एसआई अनूप कुमार ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मेहताब के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकाली। पुलिस को उम्मीद थी कि शायद कॉल रिकॉर्डिंग से उन्हें कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सके। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जिस धागे को खींचने जा रहे हैं वह उन्हें एक ऐसी खौफनाक साजिश तक ले जाएगा जिसकी बुनियाद 3 साल पहले हुई एक बेइज्जती पर रखी गई थी और जिससे एक खूबसूरत औरत को एक जानलेवा हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। एसआई अनूप कुमार और उनकी टीम ने मेहताब के मोबाइल फोन आल डिटेल को खंगाला।
खंगालना शुरू किया, इस उम्मीद में कि शायद कोई एक नंबर, कोई एक बातचीत उन्हें मेहताब का आखिरी पलों तक ले जा सके। उनकी यह मेहनत बेकार नहीं गई। जांच के दौरान पुलिस को एक खास मोबाइल नंबर मिला जो आइडिया कंपनी का एक नंबर था। इस नंबर पर मेहताब की बाकी सभी नंबरों से कहीं ज्यादा बात होती थी। जिस दिन मेहताब लापता हुआ 3 अगस्त को, उस दिन भी सुबह 10:30 बजे इसी नंबर पर उसके फोन पर कॉल आई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले कई हफ्तों से मेहताब इस नंबर से 10 दिनों से लगातार बातचीत कर रहा था। यह साफ था कि यह नंबर वाला शख्स मेहताब के बहुत ज्यादा करीब था।